नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह पहली खबर हमने चलाया था कि वो राजी ये राजी, तो क्यों बैठे हैं सभी धरने पे और आखिर ये ड्रामा क्यों। तो बताते चले, हमारे पीछे अभी आप जो देख रहे हैं, ये कल यहाँ पे इस जो दरभंगा एम्स के लिए ज़मीन निर्धारित की गई है बिहार सरकार का, यहाँ पे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर धरना देने बैठे हैं कि बिहार सरकार यहाँ पे मिट्टी कितने दिनों में भर के उनके हाथ में देगी तो ये बता सके कि यहाँ पे एम्स बनेगी नहीं बनेगी। इसी के खिलाफ महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस गठबंधन भड़ोल चौक पे धरना दे रही है कि एम्स निर्माण में आखिर एनओसी क्यों नहीं दे रही है केंद्र सरकार। और माननीय सांसद को अगर बैठना है धरने पे, एम्स को बनाना है, तो जाए राजघाट में बैठे, प्रधानमंत्री के आवास के काले के बाहर जाके धरना बैठे। सुनिए इंडिया अलायंस के दिग्गज नेताओं ने क्या कहा है, जनता ने क्या कहा। और इस तरीके के धरनों से जब इंडिया अलायंस धरना दे रही है, एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी यहाँ पे धरना दे रही है एम्स को लेकर के, आखिर जनता के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है ये सभी राजनीतिक पार्टियाँ। आज का जो ये कार्यक्रम जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से रखा गया है, भाजपा का झूठ का पोल खोलने के लिए। और हम लोग शुरू से नारा देते हैं कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, झूठा हटाओ, भाजपा भगाओ। उसी संदर्भ में एक झूठ उनका दरभंगा की जनता ने पकड़ा। जनता, दरभंगा की जनता की आकांक्षा के अनुरूप हम लोग जो है उनका पोल खोलने के लिए ये आज का ये धरना यहाँ रखा है। अब रही बात भाई, वो कहते हैं मतलब उनसे गाल बजाने में आगे कोई है नहीं, मगर ये जनता मालिक है। जनता देख रही है कि गाल कौन बजा रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। और अब आप यही देख लीजिए कि भाजपा के शासनकाल में सांप्रदायिकता बढ़ी है, उन्माद बढ़ा है, मतलब एकता में जो है वो कमज़ोर हुई है। और उसका उदाहरण एक हम आपको यही देंगे कि 6 महीना से ज़्यादा हो गया मणिपुर में लगातार दंगे फसाद हत्या हो रही है, मगर देश का प्रधानमंत्री पता नहीं कुंभकर्ण की तरह अब तक सोया हुआ है। तो मुझको लगता है कि ये इशारे पे हो रहा है। और ये जो यहाँ जो खेल खेला जा रहा है एम्स का, भाई ये एम्स का डिमांड पुराना डिमांड है। और जब मतलब ये जो कह रहे हैं ये नहीं है वो नहीं है, अब तो ये बना भी नहीं पाए। अब जो है ये सरकार बना भी नहीं पाएगी भाजपा की, दूसरी सरकार आएगी गठबंधन की, वही यहाँ एम्स बनाएगी। जहाँ यहाँ की जनता ने तय किया है वहीं हम लोग एम्स बनाकर दिखाएंगे कि लोलैंड में भी कितना अच्छे ढंग से अस्पताल का निर्माण होता है। और इस अस्पताल के निर्माण से अगल बगल का जिला ही नहीं बल्कि नेपाल तक के लोग लाभान्वित होंगे। आपको स्मरण होगा कि एक ज़माना था जब डीएमसीएच में ज़्यादा मरीज नेपाल के आया करते थे। तो यह इनका झूठ का पोल खोलना खुल चुका है। और हम लोग जो है एक तरह से जो इलाके में जो
वो कई तरह का नाटक करते रहते हैं, झूठ फैलाते रहते हैं। तो सचेत करने के लिए इस इलाके के लोगों को हम लोगों ने आज गठबंधन की तरफ से धरना रखा। जरा इनसे पूछिए ना, बिहार सरकार बनाएगी है, वो उनको बनाना है। अरे वो एनओसी दे देते हैं, वो एनओसी देते नहीं हैं। उनको तो कितना दिन पहले लिखा गया चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देते हैं? उप मुख्यमंत्री जी ने तो कब का पत्र दिया, उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? वो जवाब दे, हम बनाएंगे। हम तो टेंडर निकाल दिए भराने के लिए, मैंने बाउंड्री के लिए वाहन दे दिया हूँ। तो आप किसके विरोध में धरना दे रहे हैं? आप अपने मोदी जी के विरोध में धरना दे रहे हैं। जनता को ठगते हैं आप, जनता को मत ठगिए, जनता सब जानती है। आपको धरना देना है तो जाइए प्रधानमंत्री जी के समक्ष में धरना दीजिए, जाकर के वहाँ पर से लेकर के लाइए। तब यहाँ पर नहीं बनेगा तब धरना देंगे। तो आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? हम लोग तो धरना दे रहे हैं, केंद्र सरकार को जगा रहे हैं कि भैया दे दो एनओसी। तुम झूठ बोलते हो, तुम संसद में कह दिए हो कि दरभंगा के एम्स में कैंसर की इलाज हो रही है, यहाँ पर बना नहीं, और आप संसद में ये बताते हैं कि आप कैंसर का इलाज करवाते हैं। इतना भी झूठ हुआ क्या? ये में हम जनता के बतलाने के यहाँ पर आए हैं कि वो सिर्फ झूठ बोलता है। लेकिन आम जनता के लिए क्या चाहिए? आम जनता के लिए एम्स होना चाहिए। हम लोग भी तो वही मांग कर रहे हैं ना, हम लोग भी तो वही मांग कर रहे हैं ना, एम्स बनना चाहिए। एम्स 15 से आप घोषणा करके रखे हुए हैं, आप क्यों नहीं देते हैं? जब से आप लोग अलग हुए हैं तब से एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। कौन बनाया है? हम तो दिए हैं कि आप दीजिए, आप एनओसी दे दीजिए। इन्होंने अभी तो सिद्दीकी साहब ने ठीक ही कहा, हमको क्या बनाएंगे? ये आप 11 महीना से आप एनओसी नहीं दे रहे हैं, आप क्या एनओसी दीजिएगा? आप तमाशा करने चले हैं। कल तक ये कहते थे डीएमसीएच में धरना दूंगा, आज आ गए हैं यहाँ पर धरना देने के लिए। अगर एनओसी मिल जाता है तो कितना जल्द काम शुरू हो जाएगा? तुरंत आपको मैं आपके सामने में दावे के साथ में कहता हूँ कि वो एनओसी दे, हमारा टेंडर प्रक्रिया हो चुका है, वो काम शुरू हो जाएगा। वो दे। पूरी सवाल सुन लीजिए तब जवाब देंगे। सांसद जी का कहना है कि जो रिक्वायरमेंट है वो पहले जमीन फुलफिल करके दे, जो एम्स बनना है उसके अनुरूप। क्या बात जो है सवाल सवाल नहीं था आपको, इसलिए बोले सवाल पूरा सुनिए। तो एम्स का काम उसी जगह पे एनओसी लाके किया जा सकता है। तो क्या माना जाए ना, बिहार सरकार पूरा करेगी एम्स के अनुरूप जमीन को फुलफिल, ना जो है केंद्र सरकार एनओसी देगी? क्या माना जाए? आप पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, आप एनओसी दीजिएगा तब न पूछिएगा। आप एनओसी तो दीजिए, हम नहीं अगर बना के देंगे तब बात कीजिएगा, पहले एनओसी तो दीजिए। नौटंकी कर रहे हैं। जब जनता का माहौल बन गया है तो 2 अक्टूबर को यहाँ दरभंगा में धरना पर बैठ रहे हैं। हम तो अपील करना चाहेंगे कि जाकर के राजघाट पर प्रायश्चित धरना दीजिए, क्योंकि दरभंगा के लोग जग गया है और अब आपको यहाँ एम्स बनाना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि एम्स निर्माण को लेकर के एनओसी भारत सरकार 1 महीना के भीतर नहीं देगी। जमीन का कोई विवाद नहीं है, बिहार सरकार ने बाज़ाब्ता निर्णय लेकर के प्रस्ताव भेज दिया है भारत सरकार के पास में। भारत सरकार अटकाई हुई है। 1 महीना के भीतर यदि एनओसी नहीं देगी तो संपूर्ण तिरहुत में, मिथिला में, कोसी में, पूर्णिया प्रमंडल में, संपूर्ण उत्तर पूर्वी बिहार में एक बड़े आंदोलन में हम जाएंगे और आंदोलन के जरिए इनको हम पीछे हटाएंगे, ये हमारा कहना है। तीसरी बात हम जस्ट ये कहना चाहेंगे कि लो लैंड की जो बात की जा रही है और पटना फुलवारी का जो एम्स बना है वो तो हम लोग पटना में पले बड़े हैं, वो तो गड्ढा था, पानी का बड़का जल जमाव का इलाका था। और अभी दुनिया में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि समुद्र में बड़ी बड़ी सिटी बन रहे हैं, बड़े बड़े अट्टालिका खड़े हो रहे हैं। तो आँख में गरल कट की तो कने के मोन भेल तो आँख में गरल कट की। ये बात भाजपा के लोग कर रहल छे। भाजपा की तिक्रम नौटंकी नहीं चलते। दरभंगा में एम्स बन कर रहते, शोभन में एम्स बन कर रहते। भाजपा यदि ये दिशा में नहीं बढ़ते तो संपूर्ण मिथिलांचल के लोग एकताबद्ध होकर भाजपा के भगेते। हम कहना चाहते हैं कि तमाम देश में जो भी निर्माण जहाँ कहीं हुआ वो तो लो लैंड, उसको सही किया गया। बिहार सरकार उसको अपलैंड बना देना चाहती है, आप उसको एम्स बनाइए। तो ये लो लैंड और अपलैंड का सवाल नहीं। कल गॉडसे के समर्थकों का अनशन शुरू होगा
आज गांधी के समर्थकों का ये कार्रवाई हो रही है और यही राजनीति है इस देश में आने वाले समय में, और एक बड़े संघर्ष का स्वरूप खड़ा होगा। और दरभंगा के सांसद के बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहते, उनका तो 1, 2, 3 इंडिया बंद हो गया है, कहीं से भी 24 में वो दरभंगा का रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यही बतलाहट है, इसीलिए वो अनशन की कार्रवाई शुरू किए हैं। एम्स बनना चाहिए जो जगह है। इसको लेकर के आज आप लोग धरना दे रहे हैं, कल वो धरना दे रहे हैं, जनता के लिए क्या करना सोच रहे हैं आप लोग? खाली धरना? हम लोग जो है बीजेपी का पर्दाफाश करने के लिए आए। हमारा मात्र 3 सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो सच बोल रहे हैं कि गृह मंत्री जी जो बोले वो सच बोल रहे हैं, यहाँ के स्थानीय सांसद ने जो कहा वो सच है। हम लोग ये सच का पर्दाफाश करना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री सच्चे हैं तो एम्स का निर्माण हो चुका है। अगर गृह मंत्री सच्चे हैं तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने जो जमीन दिया वो गड्ढा नुमा है। और आज कल जो धरना बीजेपी दे जा रही है, जो बड़का झुट्टा पार्टी है, उनके सांसद ये कहते हैं कि एम्स जो नहीं बन पा रहा है वो राज्य सरकार के देरी के वजह से नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले सांसद को अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ धरना देना चाहिए, सांसद को अपने गृह मंत्री के खिलाफ धरना देना चाहिए। ये इस तरीके की बात नहीं चलेगी। लगातार 5 साल तक वो जो लगभग 5 साल उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है गोपाल बाबू का, उसके बावजूद उन्होंने मिथिला को सिर्फ ठगने का काम किया है और फिर ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य के साथ अन्य नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो है समझौता करने नहीं जा रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन ने जो कहना है कि बड़का झुट्टा पार्टी को बिहार से उखाड़ फेंकना है। यहाँ आपका घर भी है, जिला परिषद भी इस क्षेत्र के काफी गड्ढा है, लेकिन इसमें क्या लगता है कि बिहार सरकार कितने सालों में भर पाएगी? ये सवाल है सांसद गोपाल जी ठाकुर का, और वो गांधी जयंती पर बैठे धरना पे, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर हम लोग महागठबंधन की तरफ से सभी महागठबंधन के साथियों के साथ भड़ौल चौक पे विशाल महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और यहीं से बिहार गोपाल जी ठाकुर के द्वारा जो कहा जा रहा है कि इससे पूर्व में कि ये जगह शोभन की जगह उत्कृष्ट नहीं है, डीएमसी पे बनाया जाए। आज मैं आपको बता दूं, जिस समय में पूरे बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज थे, उस समय में भी डीएमसीएच था। अगर आज डीएमसीएच में एम्स बनती है तो डीएमसीएच एकमात्र क्लिनिक के रूप हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग लड़ाई शोभन क्षेत्र में एम्स बने, और उन्हीं के लिए गोपाल जी ठाकुर भाजपा के द्वारा भी 2 अक्टूबर को दिया जा रहा है। तो उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि आप राजघाट दिल्ली में जाइए और अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन कीजिए, जो कि उन्होंने बोला है कि हमने एम्स बना, उसके खिलाफ बोलिए।